Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया देख रहा होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। ठीक, कोई भी डाउट आपको पूछना होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के जो बुक्स हैं उनका पीडीएफ है अवेलेबल टेलीग्राम ग्रुप पे, उन्हें सेंड वहाँ पे सेंड किया ऑलरेडी। आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और आपके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, चाहे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, सब कुछ मिल जाएगा। और इंशाल्लाह हम भी स्टार्ट करेंगे इसके लिए एक सीरीज़ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के लिए। हम पढ़ाएंगे आपको विद इन 1 to 2 days हम स्टार्ट करेंगे उसका भी। ठीक है, तो तब तक आप वेट करो इंशाल्लाह। और विद हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे उसमें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो डायरेक्ट एडमिशन है वो कैसे करना है आपको, क्या अभी सीट्स है कॉलेजेस में वैकेंट या नहीं, और जो आप बहुत सारे बोल रहे हैं कि फोर्थ राउंड हो जाएगा या नहीं, जो बची है सीट्स उनका क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। देखो, पहले आपको पता है कि आज लास्ट डेट था एडमिशन का। ठीक है, तो ख़त्म हो चुका है। अब जो कॉलेज वाले हैं शॉर्ट फिल भेजेंगे किधर, जेके बोपी ऑफिस, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया था नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो उनको शॉर्ट फाइल भेजेंगे, उसमें लिखेंगे कि किस बच्चे ने यहाँ पे एडमिशन किया, कितनी सीट्स फिल हो गई हमारे कॉलेज में, अब कितनी वैकेंट है। तो अकॉर्डिंगली बोपी वाले एक नोटिफिकेशन निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट एडमिशन देना है कॉलेज वालों को। देखो वो क्या बोलेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने क्या किया, मेरिट बेस्ड, अगर उन्होंने बोला कॉलेज वालों को आपको एडमिशन देना है स्टूडेंट्स को, मतलब 12th परसेंटेज बेस पे उनको एडमिशन देना है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में लिखा होगा। अगर नहीं तो वो जो भी स्टूडेंट जा सकते हैं वहाँ पे वो कर सकते हैं एडमिशन। ठीक है, जब तक सारी सीट्स फिल ना हो जाए। तो आज आज नहीं, कल भेजेंगे उनको कॉलेज वाले सारे अपनी शॉर्ट फिल भेजेंगे, किन स्टूडेंट्स ने एडमिशन किया, कितनों ने एडमिशन किया, अब कितनी सीट्स वैकेंट है। तो अकॉर्डिंगली वो एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, हमने बताया, उसमें वो मेंशन भी करेंगे आपको किस बेस पे आप डायरेक्ट एडमिशन देना है। ठीक है, अभी जो मुझे पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में वैकेंट है सीट्स, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, वैकेंट है सीट्स। ठीक है, अभी मैंने कॉलेज वालों से कंफर्म नहीं किया, बट है सीट्स वैकेंट प्राइवेट कॉलेज में भी, गवर्नमेंट में भी। ठीक है, अब जो डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलेगा वो खाली आपको कहाँ पे मिलेगा, प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा ऐसे। ठीक है, उनको मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं दिया सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट। ठीक है, तो वो खाली प्राइवेट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, तो जैसे वो शॉर्ट फिल वहाँ पे भेजेंगे, मैंने आपको बोला नोटिफिकेशन वो निकालेंगे। उसके बाद जब नोटिफिकेशन निकालेंगे उसके बाद आपको कॉलेज में जाना है। अगर मेरिट बेस्ड था, आपकी 12th बेस परसेंटेज बेस से आपको एडमिशन करना था, तो अकॉर्डिंगली आप जाओगे। अगर नहीं, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, अभी सीट्स है, आप टेंशन नहीं लो। जिसने एडमिशन नहीं किया है, मतलब जो वेट कर रहा था डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो अभी एक दिन बस वेट करो, कल या परसों तक जेके बोपी वाली नोटिफिकेशन निकालेंगे। क्या आप एक काम करो, जिनको जिस भी कॉलेज के साथ है ना, प्राइवेट कॉलेज के साथ जिनको कांटेक्ट है, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करो, उनको पूछो सर अभी ख़त्म हो गए एडमिशन्स, क्या हम अब कल से आ सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। वो देखेंगे, वो देखो वो क्या बताएंगे। अगर उन्होंने भी बोला है कि वेट करो, बोपी वाली क्या कहेंगे, हमें किस बेस पे एडमिशन देना है स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन, तो वो देखेंगे क्या बोलेंगे। तो फिर ठीक है, वेट करो। अगर उन्होंने बोला कि आ जाओ तो फिर जाओ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाओ और फी वी सारा, तो फिर आप वहाँ पे जा सकते। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया एडमिशन का। उसके बाद फोर्थ राउंड, देखो आपका जो फोर्थ राउंड है ये इम्पॉसिबल हो जाना। ठीक है, क्यों, क्योंकि आज क्या था, डेट 15, इनको 30 अक्टूबर तक इनको मतलब ये एडमिशन कंप्लीट करने हैं। अभी 17-16 कल से 17 इसकी काउंसलिंग है, 10th बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज़ की। ठीक है, लाइक FMPSW, ठीक है, और MMPSW की 16 और 17। तो 18 को उनका सिलेक्शन, मतलब 18 तक वो भी हो जाएगी। फिर 12 दिन रह गए। 12 दिन में अभी जो GNM है ना, उसका सेकंड राउंड भी होने वाला, मतलब हो जाएगा। ठीक है, उसका भी सेकंड राउंड उनको करना है। उसको भी तकरीबन अगर फिजिकली लगेंगे ना 6-5 दिन लगेंगे, फिर नहीं हो सकता है आपका फोर्थ राउंड। फिर कुछ यही 1-2 दिन बचेंगे, वो फिर इसका करेंगे सेकंड राउंड, किसका, FMPSW का। उन दिनों आपका फोर्थ राउंड नहीं हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन है, अभी इनको
10th बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज़ की काउंसलिंग करनी है, FMPSW MMPSW की। उसके बाद सेकंड राउंड करना है JNM का, उसके बाद सेकंड राउंड करना है FMPSW का, ठीक है। तो उनके लिए अभी टाइम, उनके पास अभी टाइम नहीं है तो अगर उनको करना होगा तो फिर एक्सटेंशन मांगेंगे, बट आपका फोर्थ राउंड नहीं हो जाएगा। जो सीट्स वैकेंट रही है वो ऐसे ही रहेंगी अब, ठीक है। वो जो कैटेगरी वालों की रह गई थी, तो आपका फोर्थ राउंड नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक दो बातें आपको बताऊँगा। जो स्टूडेंट्स अब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे आप मैसेज कर लेना अगर किसी भी सब्जेक्ट में वहाँ पे आपको वीक लग रहा है कि कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, ये सारा तो डिस्कस कर लेना। उसी के अकॉर्डिंग मैं लेक्चर्स डालूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। लाइक अगर साइकोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, उसके लेक्चर्स आएंगे इंशाल्लाह जल्दी। और सोशियोलॉजी वो मैन है, क्योंकि आपको वो फर्स्ट बार एनकाउंटर करना होता है, ठीक है। एनाटमी फिजियोलॉजी उसको अगर आप पढ़ोगे भी नहीं तो वो आएगा आपको, बट ये जो दो सब्जेक्ट्स है, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी प्लस नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको पहली बार एनकाउंटर करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनके लेक्चर्स आएंगे इंशाल्लाह, तो नोट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। विद द रिज़ल्ट आपका हेल्प हो जाएगा ये आसानी से, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप वेट करो, 1-2 दिन के बाद हम लेक्चर्स डालेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगर आप राज़ी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन किया है वो भी बताना कहाँ कहाँ किया कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वो बता देना किस किस जगह हमने एडमिशन किया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रूम चाहिए होता है, उनको कोई फ्रेंड नहीं मिलता है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ एक दूसरे को, किसी को ये कॉलेज मिला, किसी को वो कॉलेज मिला, फिर उसका रिप्लाई आपको कोई ना कोई करेगा, फिर उसके साथ बात करो, उसके साथ फिर रूम आप कर सकते हो, ठीक है। हॉस्टल एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तकरीबन 3-4 हज़ार रेंट होता है। तो अगर आप 2 रहोगे कमरे में, 3 रहोगे तो फिर वो मैनेज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसा करना होता है। तो अगर कोई और डाउट आपको पूछना होगा, ठीक है, आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, या डायरेक्ट कॉल कर लेना ऐसे ऐसे डाउट्स है, ठीक है, मैं क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।